Assalamualaikum. Welcome to my channel Easy Way of Learning Biology. Today in this video we can discuss about the flow chart of vertebral column and ribs. We know that a vertebral column has 26 bones and ribs has 24 bones. But vertebral column has 33 vertebrae while ribs has 12 pair of ribs. So vertebral column has these types and the number of vertebrae is different in these regions, and they are given the name according to the location where they are present. तो वर्टेब्रल कॉलम जो है इसे इस टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास यहाँ ये 5 टाइप्स हैं वर्टेब्रल कॉलम के, और इसमें से ये 33 वर्टेब्रा जो है ये इसे फर्दर डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वेयर दे आर प्रेजेंट। तो द फर्स्ट वन इज इन वर्टेब्रल कॉलम इज cervical vertebrae, and the number of cervical vertebrae is 7. 7 cervical vertebrae is present in the neck region, and then 12 thoracic vertebrae is present in the thorax, means in the chest region, and then we have 5 lumbar vertebrae present in the lower back region, and have 5 sacral vertebrae present in the sacral region, and then we have 4 coccyx vertebrae. These vertebrae is also known as tail vertebrae, and this is present in the fused form, and this is present in the below the sacral region. तो हमारे पास जो है ये टोटल 33 वर्टिब्रा हुए हमारे पास, और इसे जो है ये नेम गिवन है, और ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी पहले जो हमारे पास 7 वर्टिब्रा है वो सर्विकल वर्टिब्रा है, और वो जो है नेक रीजन में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास है 12 थोरैकिक वर्टिब्रा जो है जो थोरैक्स रीजन में जो हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद है हमारे पास 5 लंबर वर्टिब्रा है जो कि लोअर बैक रीजन में ये प्रेजेंट है, ये वर्टिब्रा। एंड देन वी हैव 5 सैक्रल वर्टिब्रा जो कि सैक्रल रीजन में प्रेजेंट है, और उसके बाद 4 कॉकिक्स वर्टिब्राए हैं जिसे टेल बोन भी कहते हैं हम, और वो जो ये वर्टिब्राए जो है ये फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है रिब्स। तो रिब्स जो है 24 बोन्स हैं, और इसमें 12 पेयर्स हैं। तो यहाँ हमारे पास इसे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट इज़ ट्रू रिब्स, द सेकेंड वन इज़ फॉल्स रिब्स, एंड द थर्ड वन इज़ फ्लोटिंग रिब्स। तो 12 पेयर्स हैं। सो इसके 12 पेयर्स के फर्स्ट 7 पेयर्स जो है दीज आर नॉन एज ट्रू रिब्स, एंड दीज आर डायरेक्टली अटैच विद स्टर्नम। ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हुए होते हैं, सो इसी वजह से इसे ट्रू रिब्स कहते हैं। और उसके बाद और ये इसकी नंबरिंग जो है 7 पेयर्स हैं, तो दे आर नॉन एज ट्रू रिब्स। इसके बाद हमारे पास है फॉल्स रिब्स। तो फॉल्स रिब्स जो है उसकी नंबरिंग जो है हमारे पास 3 है, 3 पेयर्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट है, एंड दीज रिब्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच विद स्टर्नम। ये जो है डायरेक्टली अटैच नहीं हुए होते, ये ट्रू रिब्स के साथ अटैच हुए होते हैं, उसके बाद फिर स्टर्नम के साथ इसकी अटैचमेंट हुई होती है। इसके बाद है फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स जो है उसकी नंबरिंग जो हमारे पास है 2 पेयर्स, 2 पेयर जो हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स है, और ये जो है फ्रंट की साइड पर अटैच नहीं हुए होते। दीज आर फ्लोटिंग रिब्स। सो रिब्स जो है इसकी 3 फर्दर टाइप्स हैं, और इस 12 पेयर्स को जो है फर्दर 3 में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट जो है ट्रू रिब्स में 7 पेयर्स प्रेजेंट है, और देन सेकेंड वन फॉल्स रिब्स में जो है हमारे पास 3 पेयर्स प्रेजेंट है, और उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स जो है उसमें 2 पेयर जो है रिब्स के प्रेजेंट हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिब्स के रिब्स की फर्दर डिवीजन कहाँ पर हुई है, और से क्या नेम जो है गिवन है, और कितने कितने पेयर जो है इसकी डिवीजन हुई है। और दिस इज़ ऑल अबाउट वर्टेब्रल कॉलम, जो वर्टेब्रल कॉलम की डिवीजन कहाँ पर हुई है और कितनी नंबरिंग है इसकी। तो ये एमसीक्यू में जो है या नंबरिंग से एमसीक्यू आएगा, या उसके नेम गिवन होगा, या ये गिवन होगा कि थोरैक्स में कितने वर्टेब्राए हैं, या फ्यूज्ड वर्टेब्राए कितने हैं। तो ये सारा जो है इस से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं, या बोन्स के बारे में पूछे जाते हैं, या वर्टेब्राए के बारे में। सो मस्ट रिमेंबर दिस कि आपने एमसीक्यू को गौर से पढ़ना है कि बोन्स के बारे में पूछ रहे हैं या वर्टेब्राए के बारे में पूछ रहे हैं। अगर बोन्स के बारे में पूछ रहे हैं, सो 26 बोन्स आर प्रेजेंट इन द वर्टेब्रल कॉलम, एंड इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट द वर्टेब्राए, सो must remember it that 33 vertebrae are present in the vertebral column, and ribs जो है उसमें भी आप लोगों ने be careful while you reading the MCQ,
कि आपने जब रीड कर रहे हो तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि वो पेयर्स के फॉर्म में पूछ रहे हैं या बोन्स के फॉर्म में पूछ रहे हैं, मतलब सिंगल वो लोग पूछ रहे हैं। तो अगर पेयर के फॉर्म में पूछ रहे हैं तो 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट, एंड इन इफ दे आर आस्किंग अबाउट बोन्स सो 24 बोन्स आर प्रेजेंट इन द रिब्स। तो और उसके अलावा जो है अगर ट्रू रिब्स की नंबरिंग के बारे में पूछे तो 7 पेयर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और अगर फास्ट रिब्स की नंबरिंग के बारे में पूछे या फ्लोटिंग रिब्स की नंबरिंग के बारे में पूछे, सो मस्ट रिमेंबर दीज नंबर्स एज वेल एज देयर नेम्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्केलेटन से रिलेटेड, बोन्स से रिलेटेड, ये सारे एमसीक्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये इस टाइप के एमसीक्यू जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़ुबानी याद करने होते हैं। अगर इसमें से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं उसकी नंबरिंग में, उसके नेम में, और या उसकी लोकेशन में कि कौन से वर्टेब्रा या कौन से रिब्स जो हैं कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इसमें आप लोगों ने एमसीक्यू के करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। तो ये सारा स्केलेटन का टॉपिक, इसमें से जो है सारा हमने बोन्स के बारे में डिस्कस किया। उसकी 206 बोन को हमने फिर उसकी क्लासिफिकेशन की 2 टाइप्स में, एक्सियल में, अपेंडिकुलर में, उसके फर्दर फिर उस के टाइप्स में हमने उसे डिस्कस किया। और फिर फर्दर हमने बताया कि कितने कौन कौन से पार्ट में किस तरह बोन्स की डिवीजन हुई है, उसकी नंबरिंग क्या है, उसका नेम क्या है, और वो कहाँ कहाँ पर ये बोन्स जो हैं प्रेजेंट हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलेटन। इस वीडियो में जो है स्केलेटन का टॉपिक जो है वो वाइंड अप होता है, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक बायो में किसी और टॉपिक की वीडियो में जो है उसका फ्लो चार्ट में डिस्कस करूँगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।